जय हिंद साथियों, मैं शिवांकर चौबे आप सभी का त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी 100% कंप्लीट हो चुकी होगी। और जो तैयारी इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करवाने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आ चुका हूं। और एक होता है ना कि जब युद्ध की तैयारी कंप्लीट हो जाए और जब रण में जाना हो तो हथियार कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है साथियों। तो वही आप लोगों का एक समझ लीजिए युद्ध है। और उस युद्ध में एक तलवार जो होती है उसमें धार हो अगर तो कईयों गर्दन उड़ा सकती हैं। तो वही हम 15 हमारे क्वेश्चंस हैं, जो उन 15 के 15 को फोड़ने के लिए हम क्या आज ये प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या लिखा है? आर्मी जीडी कंप्लीट मैथ रिवीजन। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। और अभी से हार मान लेना क्या आप लोगों को शोभा देता है? हार मान लेते हैं उनके लिए 2 लाइन है कि वक्त के बहते दरिए में कुछ तो बाहें मारो तुम, वक्त के बहते दरिए में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीत अगर निश्चित ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम, जीत अगर निश्चित ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। ठीक है साथियों, हम समय को बर्बाद ना करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जय मां सरस्वती। पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है, आप लोगों के पेपर में छपा क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में छपा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ बताना नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबको पता है 2 होती है। क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। संख्याएं विभाज्यता के अनुसार 2 तरीके से होती हैं, भाज्य अभाज्य। ठीक है, भाज्य किसे कहा जाता है? जो किसी भी संख्या से कट जाए, यानी खुद के सिवा भी किसी अदर संख्या से कट जाए उसे भाज्य कहा जाता है। अभाज्य किसे कहा जाता है? जो सिवाय एक के और खुद के सिवा किसी से ना कटे उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य। तो हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमको थोड़ा रिवीजन फास्ट मोड पर करवाना है। ठीक है साथियों, समझाते हुए चलेंगे, उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल से परेशान नहीं होना है। एक एक क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें विकल्प में यहाँ 6 है, इसको नोट कर लीजिए, 6 है। यहाँ फार्मूला हमारा क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ये भी फार्मूला भी पूछ सकता है पेपर में। ठीक है साथियों, ये फार्मूला भी पूछ सकता है। अब क्या लिखा है? भागफल हमारा दिया गया है 197। 197 मैंने लिखा। भाजक दिया गया है 11 मैंने लिख लिया। शेषफल कितना है? 9 है। अब गुणा करने बैठ गए 11 से। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है कि बच्चों को आता रहे लेकिन वो कैलकुलेटिव रहे। उसका माइंडसेट क्या कहता है? ठीक है, कैलकुलेटिव रहेगा तो बच्चा छोड़कर नहीं जाएगा उस क्वेश्चन को। क्यों नहीं छोड़कर जाएगा? कि हमको तो आता है, हम छोड़ दें, वो वहीं दिक्कत हो जाएगी। और छोड़ना भी नहीं है, आपको स्मार्ट मेथड अपनाना है। देखो 7 एकम 7 होता है, 7 में मैंने 9 जोड़ा, क्या आ गया हमारा? 16 आ गया। लास्ट डिजिट हमारी 6 है, लास्ट डिजिट इसमें भी 6 आ रही है, हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा। 3 होगा ही नहीं, 7 होगा ही नहीं, 8 होगा ही नहीं। हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी फॉर डिफेंस, जो कि आप लोग इस बार जा रहे हैं आर्मी जीडी में। हमारा ये दावा है कि अगर आप लोग हमारे 100+ क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर ले गए तो कोई ऐसा पेपर है ये नहीं आर्मी जीडी का कि चाहे जिस शिफ्ट में आप बैठ जाएं, टोटल क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, ये मैं त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेज के बोर्ड से आप लोगों को दावा कर रहा हूं। ठीक है, देखो क्या लिखा है? 34, 53, 24, 66 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? चलिए हम विभाज्यता का नियम आप लोगों को बता दे रहे हैं। 2 से अगर कोई संख्या विभाज्य तो उसके लास्ट में 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 3 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो संख्याओं का योग जो होता है, संख्या का योग जो होता है, द सम ऑफ नंबर, वो किससे विभाज्य होता है? 3 से क्या होता है? विभाज्य होता है। 9 में भी सेम यही रूल होता है, संख्या का योग 9 से विभाज्य होता है।
ठीक है साथियों। तो चलो इतना चीज़ हमने देख लिया। अब इसमें देखो लास्ट में 6 है, 6 पकड़ लिया मैंने ना, 2 से विभाज्य होगा, हाँ होगा। पेपर में करोगे क्या तुम, हमको पता है। 2 विभाज्य देख लिए, खट से टिक लगा दे भाग लिए। अरे भाई साहब आगे भी देखो ना, देखो 3 से कट रही संख्या नहीं कट रही है, 3 कट जाएगा, कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 कट जाएगा, कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, खत्म हुआ। 3 से भी कट रहा है, ठीक है। इन सबको ऐड कर लो, देखो 4 3 7, 4 3 7 5 12 3 15 2 17, 17 हो गया, प्लस में 6 4 10, 27 हो गया, 27 प्लस में 6 7 6 13 33 हो गया। देखिए एक बार हम फिर से ऐड कर रहे हैं, 3 4 5 3 2 4 6 6। डिजिट को एक बार देख लेना आप लोग, 4 3 7 5 12 3 15 2 17, 17 प्लस में 4 प्लस में 6 हो जाएगा 27। यहाँ कहाँ गलती हो गई थी जरा देखिए तो, यहाँ 4 3 7 5 12 3 15 2 17, 17 हो गया था, 17 को मैंने 27 लिख दिया था, सॉरी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को वहाँ पेपर में ध्यान रखना है। जो गलतियाँ होनी है मैं सारी गलतियाँ करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। देखो 27 आ गया ना, 27 हमारा 3 से विभाज्य है, नहीं विभाज्य है, 27 विभाज्य है ना, तो ये भी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। रूल आपको 3 रूल मैंने सिखाया ना, 3 रूल मैंने आपको सिखाया, तीनों आप लोगों को तैयार होने चाहिए पेपर के व्यू से। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। आशा करते हैं आप लोगों को सेशन, अभी तो 3 क्वेश्चन हुए हैं, ये समझ में आए होंगे। अगर समझ में आप लोगों को आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने सपनों को साकार कीजिए। ठीक है, क्या लिखा है, निम्न में से किससे विभाजित है। ठीक है साथियों, ध्यान से देखना। 8 का रूल क्या होता है, अंतिम 3 संख्याएं जो होती हैं 8 से विभाज्य होगी। 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 5 का रूल क्या कहता है, लास्ट में 0 आएगा या तो 5 आएगा। 4 का रूल क्या कहता है, अंतिम 2 संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पर अंतिम 3 संख्या ले लो, 8 से भाग कर दो, देखो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 56 और कितना 62 होता है, 56 और 6 62 होता है, तो हो जाएगा 64, 8 अठाएं 64, यानी 8 से क्या है संख्या, विभाज्य है। अब फिर 5 और 0 है नहीं, तो इससे विभाज्य होगा नहीं। ठीक है, इनमें से होना चाहिए कौन किससे विभाजित नहीं होता है। ठीक है, 4 से चेक कर लीजिए आप लोग, 4 से देखिए लास्ट का 24 कट जाएगा। ठीक है, तो इनमें से 2 विकल्प हमारे क्या हो जाएंगे, सही। पेपर में आपका क्या करना है, विकल्प कोई भी एक सही होता है। इनमें 2 विकल्प हमारे टाइपिस्ट ने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, किससे विभाजित नहीं होगा यहाँ पर होना चाहिए, तो यही हो जाता विकल्प नंबर वी। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। विथ कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ मैथ। देखिए आ गए बेहतरीन क्वेश्चंस। क्या लिखा है, 3 5 स्टार लगा है, 3 5 स्टार लगा हुआ है। 1 7 6 के स्थान पर कौन सा अंक हो कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। करेंगे क्या हम, देखो ऐसे 3 + 5 प्लस में इसको हम x मान ले रहे हैं, प्लस में 1 प्लस में 7 प्लस में 6, देखो 5 3 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, इसका मतलब है 9 से इतना विभाज्य हो गया, इसको काट दो। 7 और 6 13 हो गया, 13 में हम क्या जोड़ें कि वो 9 का मल्टीपल आ जाए, और 9 का मल्टीपल होता क्या है, 18 हो जाएगा, 9 और 18। ठीक है, तो 13 से किसके पास में, 18 के पास में है ना, 13 5 18, अगर यहाँ पर 5 लिखा होता यहाँ पर तो संख्या हमारी विभाजित हो जाती, नहीं हो जाती 9 से। ठीक है, आप लोगों को ऐसे समझ में आ गया होगा। और अगर यही चीज़ बोला होता 3 से, तो 3 का रूल हम चेक कर लेते। मैंने 3 का रूल भी सिखा दिया है, 8 का रूल भी सिखा दिया है। 6 का रूल क्या कहता है, जो संख्याएं 3 और 2 दोनों से विभाजित हों।
ठीक है साथियों, हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे की तरफ। जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, इकाई का अंक, हर टाइप का क्वेश्चन मैं हर टॉपिक से उठाया हूँ, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जाने की संभावना 99.99% है, ठीक है। क्या लिखा है, 97 गुणे 133 गुणे 46 गुणे 104 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक। हमको गुणा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो सबसे पहले 7 त्रिक 21, 21 में इकाई का अंक 1 है, 6 चौके 24, 24 में इकाई का अंक 4 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। कैसे किया सर आपने, 7 त्रिक 21 होता है, 21 को लिख लो पूरा पूरा, लास्ट के दो डिजिट। 6 चौके 24 होता है, 24 को मैंने लिख लिया। अब इनका गुणा इनसे करवा देना है, क्या हमको यूनिट डिजिट मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। 4 एकम 4, हमारा विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 7वां क्वेश्चन हमारा है, हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। 7 क्वेश्चन से ही ट्रेलर आप लोगों को दिख गया होगा कि पेपर एसएससी का हो या आर्मी जीडी का हो, बाहर इससे नहीं बना पाएगा। आर्मी जीडी में तो मेरा दावा है कि 15 में से 15। अगर वीडियो को अच्छे से देखा, 15 से अगर 14 आ गया तो बताना हमको, 15 में से 15, ठीक है। क्या बोला है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 130 है। चलो मैंने भी मान लिया 130 से। बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए, तो मैंने क्या माना, पहली संख्या x, क्रमागत पूछा है, x+1 जोड़ दो, x+2, x+3, x+4, ठीक है साथियों, x+4 क्या हो जाएगा, x+4 बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा 130 के। x 2x 3x 4x और 5x, इसको जो हम जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 6 4 10 बराबर में 130। देखो ये होता है अचर, क्या होता है, ये चर होता है और ये होता है अचर। चर और अचर को भी क्लियर कर लो। चर क्या होता है, यानी जो सभी स्थान पर लिया जा सके, जैसे मान लेते हैं माना x, माना y, माना z, माना a, माना b, माना c। और जो अचर होता है वो निश्चित संख्याएं होती हैं कुछ, ठीक है, तो इसको हम मान नहीं सकते हैं कि अपने मन से कुछ भी 10 हो गया 5 हो गया ये सब मान नहीं सकते हैं। जैसे हम x y z इसको मैंने मान लिया, और ये जो 2 4 6 ये निश्चित है कि घट बढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 10 15 ये सब हो गया, क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x बराबर 130 माइनस में 10, 5x बराबर में 120 हो जाएगा, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये है हमारा 20 हुआ, तो क्या हो जाएगा 520। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 24, x की वैल्यू 24 आ गई है। बीच वाली संख्या पूछी है, पहली संख्या हमारी, दूसरी संख्या हमारी, तीसरी संख्या ही तो बीच वाली संख्या हो जाएगी। प्लस में हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 24 और 2 26, हमारा विकल्प नंबर वी फॉर बेहतरीन आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देखिएगा, मैंने पहली संख्या x माना, दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3, पांचवी x+4 बराबर में किसके, 130 के। जोड़ा मैंने 5x हो गया, इसको मैंने जोड़ा 10 हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130। बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम जानते हो 5 संख्याएं हैं अगर ना, तो 130 ऐसे लिखेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10 आ गया, 5 36 डायरेक्ट निकालो। जो मेथड समझ में आए उसको समझो, अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो इसको देखो, ट्रिक देखना है इसको सीखो, ठीक है। आप लोगों को हर चीज़ सिखाता हुआ चलूँगा मैं, बस क्लास में बने रहना है, यही क्लास आप लोगों को वर्दी दिला देगी। देखिए पहुंच गए हम एलसीएम एचसीएफ पर। देखिए 42 लिखा है, 63 लिखा है, 27 लिखा है, 42 लिखा है, 63 लिखा है, 27 लिखा है। किससे काटेंगे हम, सबसे पहले 2 से, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 6 3 ऐसे लिखा रहेगा,
2 7 ऐसे लिखा रहेगा। फिर किससे काटेंगे? 3 से। 3 7 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 7, 3 7 21 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 7 7 1। अब किससे काट देंगे? 7 से काट देंगे। ठीक है साथियों, अब देखो 3 का मल्टीपल ढूंढ लो, बस तुम्हारा आंसर पकड़ में आ जाएगा। 3 का मल्टीपल देखो 8 7 15 3 18 हो जाएगा, 4 3 7 3 10, ख़त्म करो इसको। ठीक है, 6 4 10 2 12 ये भी है, 9 6 15 2 17 इनको भी ख़त्म कर दो, हमारा आंसर। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो गया, मल्टीप्लाई करना, 3 दूनी 6 त्रिक 18 18 हो गया और 3 सत्ते 21 हो गया। अब लास्ट में देखना 8 एकम 8 आ रहा है ना, 8 हमारा किस विकल्प में है? 378 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा आंसर आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आशा करते हैं आप लोगों को बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। इसमें मासा ज्ञात करना है। मासा कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए 72 लिखा है, 80 लिखा है, 168 लिखा है। सबसे पहले 2 से तो सारी संख्याएं विभाज्य हैं, कोई मतलब नहीं। 72 से देखो 80 को भाग कर दो, 72 को 80 से भाग करेंगे, 80 को 72 से, सॉरी 1 आएगा, 72 हो गया। 8 आया यहाँ पर, 8 से 72 को भाग कर दो, 8 9 72 होता है। अब ये जो संख्या आई है इससे इसको भाग करोगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 खत्म हुआ। हमारा 8 क्या हो जाएगा? आंसर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ये है मासा निकालने का तरीका। ठीक है साथियों, और अगर तरीका सीखना चाहो तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 3 72 होता है? नहीं होता है। जी सर होता है। 80 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80 होता है। जी सर। 168 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 सत्ते 24 सत्ते 168, 24 का गुणा 7 से करके चेक कर लो एक बार ना। 7 चौक 28 के 8 हाथ से लाए तो 7 14 और 2 16। हमको टेबल याद है यार, तुम लोग हो नहीं पढ़ रहे हो, याद नहीं है। ऐसे देखो कट जाता है ना, 7 त्रिक 21 अट्ठे 168 होता है। अब देखो जिसमें सब कामन हो, ये चीज़ कामन मिल गई ना, ये चीज़ कामन मिल गई, ये चीज़ कामन मिल गई, और कुछ पूरे में कामन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आपका क्लियर आंसर। 2 मेथड मैंने आप लोगों को मासा निकालने का बता दिया, जिससे आप लोगों को इजी लगी उससे निकाल सकते हो। चलिए भिन्न वाला भी लासा मासा, जिससे बच्चे डर जाते हैं, भिन्न वाला लासा मासा कैसे निकाल लें? तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लो। ऊपर वाले क्या लेना है? एलसीएम। 9 3 और 6 का एलसीएम 2 से काट दो, 2 3 6, 3 से काट दो, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से काट दो 1 1 1। ठीक है, 3 त्रिक 9 दूनी 18 हो गया हमारा। ऊपर वाले का लासा लिया जाता है और नीचे वाले का मासा लिया जाता है। ऐसे लिख लेना, अंश का लासा बटे में हर का मासा इक्वल टू भिन्न का जो होता है वो क्या हो जाता है? लासा हो जाता है। लघुत्तम समापवर्तक, जिसे एलसीएम कहा जाता है। देखो 2 7 और 11 में कोई कॉमन है? नहीं है, तो 18 बटे में 1 हो जाएगा। 18 बटे में 1 का मतलब 18 हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हम 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को सेशन ऐसा लग रहा हो कि पेपर में कुछ पूछा जाने वाला है तो अब एक बार लाइक कर दीजिए और जय हिंद कमेंट में कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों, जिन जिन बच्चों का आर्मी जीडी की एग्जाम है सबको शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। मासा पूछ लिया तो जस्ट उसका अपोजिट, अब अंश का हम क्या ले लेंगे? मासा ले लेंगे।
अंश का मासा क्या हो जाएगा, 9 3 6 का मासा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 14 7 7, इसका लासा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, 3/14 कहीं है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। 14 7 7, 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 7 7, 7 से काट दो। ठीक है साथियों, 7 दूनी 14, 14 हमारा इसमें है और इसमें 14 इसमें है, विकल्प नंबर हमारा ये हो जाएगा। डी में भी 14 है लेकिन उसका क्या हो जाएगा, मासा 9 नहीं होगा, मासा कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 से 6 भी कट रहा है, 3 से 9 भी कट रहा है, 9 से 3 नहीं कटेगा, 9 से जो है वो 3 नहीं कटेगा, न 6 कटेगा, इसलिए हमारा मासा क्या हो जाएगा, 3/14 हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे टाइप्स हम आपको दे दिए हैं। 6 घंटियां हैं, 6 8 12 15 10 12 15 और 16 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। किसी समय पर ये घंटियां एक साथ बजती हैं, कितने समय बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो क्या करना होता है, इनमें लासा ले लो डायरेक्ट, बस 6 हो गया, 8 हो गया, 10 12 15 और 16। देखिए जल्दबाजी नहीं करनी है हमको, सीखते हुए चलना है। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12 15, 2 अट्ठी 16। जब तक 2 से कटता किसी और संख्या से नहीं काटना है हमको। 2 दूनी 4 5, 2 3 6 15, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 5 3 15, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 15, 2 एकम 2। अब 3 से काट दे रहे हैं हम, 3 एकम 3, 1 है 5 है, 1 हो जाएगा, 3 5 15। अब किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पंचे 80, 8 त्रिक 24, 240 मिनट के बाद वो पुनः मिलेंगी। तो 240 मिनट का मतलब क्या होता है, 240 को अगर हम 60 से भाग कर रहे हैं तो हमारा घंटे में बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा। 0 से 0 खत्म कर दो, 6 चौके 24। हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी करेक्ट है। देखिए एक बार खुद से देखिए आप लोग, क्या करना है, अगर पूछ ले कि एक साथ कब बजेंगी, अगर राउंड दे दिया होता कि इतने इतने राउंड पर घूम रहे हैं, कितने मिनट बाद या कितने घंटे बाद एक साथ में मिलेंगे, तो भी क्वेश्चन इसी तरीके का निकाला जाता। देखिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लासा निकालना है, निकाल लेंगे आप लोग, सिखाए दे रहे हैं। परेशान नहीं होना है, अगर हम हैं तो क्या गम है। 48 है, 36 है, 64 है। देखो किससे कटेगा, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर किससे कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से काट दो, 2 छक 12 9, 2 अट्ठे 16, 2 से काटो, 2 3 6 9, 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 लिखा है, 4 को काटोगे तो कट जाएगा आराम से, 2 से कोई काटने का मतलब नहीं बन रहा है, ये हो जाएगा 1। और अगर हम 9 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 एक बार में कटेगा, 3 एक बार में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर हम 9 लिख सकते हैं, 2 बार में 9 ही आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, चौका 64, 64 गुणे में 9। लास्ट स्टेप अगर नहीं समझ में आया होगा तो खुद से गुणा करवा लेना। 9 चौक 36, 36 के 6 हाथ से लाए 3, 9 त्रिक 27 और 3 कितना होता है, ओ 9 छक 54, 3 कितना होता है 57, 576 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और वैसे भी कैसे लगाते हैं, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 6 लास्ट में किस में है, विकल्प नंबर सी में। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, और इस बार खा लेनी है कसम कि जब लौटेंगे तो वर्दी में ही आएंगे।
ठीक है साथियों, आप लोगों के लिए मैं बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शंस किया हूँ। देख लो, आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई भी ऐसा टाइप बचेगा नहीं कि जो इस मंच से आप लोगों के पास पहुँचे ना। 100+ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, 13 क्वेश्चन हैं हुए हैं भी। और आर्मी वाले बंदे कभी हार नहीं मानते हैं, आप लोगों को भी बैठना नहीं है, पूरा कंप्लीट करके ही उठना है। ठीक है, देखिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हम स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं कि आप लोग बढ़ाना चाहें स्पीड तो बढ़ाकर आराम से पढ़ सकते हैं। इसका मासा निकालना है, आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, देख लो ये क्वेश्चन आ गया है हमारा। देखना भाई, कहीं टाइपिस्ट ने अगर मिसप्रिंट किया होगा तो उसको देखते चलना है हमको। देखो फार्मूला क्या होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी सेकंड नंबर। ठीक है, लासा मासा और लासा दिया गया है तो 9 है, ये कितना है 9 गुणे में 12 87 इक्वल टू में 90। देखो 90 पर लग रहा है, नहीं लग रहा है क्योंकि 9 से काट दो, 9 तो है 90 हो जाएगा। गुणे में दूसरी संख्या को हम x मान ले रहे हैं तो 12 87 10 से भाग कर देंगे हम यहाँ पर, बराबर में किसके हो जाएगा x के। जब 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 128.7। 128.7 इस विकल्प में नहीं है, विकल्प हमारा क्या है गलत दिया गया है। विकल्प नहीं गलत दिया गया है, क्वेश्चन में स्प्रिंट होगा है, 90 के स्थान पर कुछ दूसरी संख्याएं होंगी। ठीक है साथियों, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, बाकी चाहे जो क्वेश्चन आएगा सॉल्व करते चले जाएंगे। लासा गुणे मासा यानी LCM गुणे HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। लासा का गुणा मासा से करेंगे, बराबर में क्या करेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है मुझसे भी कहीं गलती हो जाए, मैं भी खुदा नहीं हूं। ठीक है, देखो दो संख्याएं 3:4 में हैं के अनुपात में है। यदि इनका लासा 84 दिया गया है तो इनका मासा क्या हो जाएगा। देखो संख्याएं रेशियो में दी गई हैं तो 3x होगा। ठीक है, दोनों संख्याओं के पास में तो कुछ ना कुछ रहा होगा, और यहां क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 84 3 चौक 12 नहीं x। देखो दोनों संख्याएं हाँ रेशियो में जब होंगी तो x और x दोनों के साथ में रहा होगा, यहाँ पर हमारा एक x नहीं रहेगा। 3 चौक 12 से 84 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 7। आप देखेंगे हम पेपर में हमारा सही है नहीं सही है, तो संख्याएं कितनी लिखी हैं 21 हो जाएगा 7 त्रिक, और ये क्या हो जाएगा 7 चौक 28, और इधर हमारा 84 दिया ही गया है। ठीक है, और मासा हमारा कितना आ गया है 7, दोनों का गुणा करवाने पर हमारा आ जाएगा ना आंसर, सेम चीज आएगा। ठीक, इसलिए हमारा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा C सही हो जाएगा। देखिए फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, क्या लिखा गया है 3:4 में है, संख्या जो है 3:4 में है तो 3 गुणे 4 होगा और इसके साथ में x भी लगा होगा। कोई संख्या है जो कटी है सेम संख्या से। ठीक है, और इसका लासा कितना दिया गया है 84। मासा हमारा क्या हो जाएगा HCF लिखे दे रहे हैं हम, HCF। मासा हमको क्या करना है ज्ञात करना है, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 सते 84, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में क्या होते हैं आते हैं। हम बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए देखो सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है हमको लासा। तो लासा निकालने की सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या होती है, अगर रेशियो दिया गया है तो इन दोनों गुणा करवाओ, 12 हो गया, और इधर क्या है 5 है, इनका भी इसमें पकड़ कर गुणा करवा दो, 12 पंचे 60। हमारा क्या हो जाएगा विकल्प नंबर C हो जाएगा सही। विकल्प नंबर बी फॉर ब्रिलियंट। आप लोग ब्रिलियंट हैं ही। क्यों हो गया
क्योंकि इसके साथ में कोई ना कोई संख्या रही होगी। मान लिया अगर x संख्या है, 3 दिया गया है। देखो पहले सबसे ये रूल अपनाना है आपको, पेपर में आंसर लेकर आना है। 3:4 दिया गया है तो 3 चौक 12 पंचे 60, डायरेक्ट तीनों संख्याओं गुणा करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्या लिखा है, 3:4 में है तो इसके साथ में भी तो 5 रहा होगा, इसके साथ में भी 5 रहा होगा, तभी तो हमारी संख्या जो होगा वो क्या होगा, मासा हमारा 5 होगा। देखो 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। दोनों का अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका मेथड ये सही है, इसका गुणा करवा दो। ठीक है, साथ में तो 4 3 12, 12 गुणे 5 = 60। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। 17 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 18 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। देखिए क्या गया है, दो संख्याओं का गुणनफल और मासा कितना है, 8 दिया गया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो, दिया हो, और या तो लासा दिया हो या तो मासा दिया हो, तो क्या करते हैं, इस संख्या से हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। 8 से जब हम भाग करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 4 12, 8 6 48, 0, 160। विकल्प नंबर ए हो गया हमारा सही ऑप्शन। देखो कैसे लगाना था, 8 एकम 8, तो पहले सबसे 1 मिल गया, वही टिक कर दो, काम खत्म हो जाए। पैंतालीस मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में बदलिए। 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में बदलिए। 45 मिनट हो गया। हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, नहीं होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 45 को ऊपर रखेंगे हम, 24 गुणे में 60 कर देंगे। ठीक है साथियों, ये हमारा दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 से काट देंगे, 15 × 45, 15 चौका 60, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 1/8 चौक 32 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1/32। ऑप्शन कहीं मिसमैच हो गया है, फिर से हम एक बार चेक कर ले रहे हैं। एक दिन में 24 घंटा होता है, सही है हमारा। 24 घंटे को हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही है हमारा। गलत कहाँ हो रहे हैं फिर भाई, हम सही हैं। ठीक है, 45 मिनट ही है, ठीक है 45 मिनट। 60 गुणे में 24, काट दीजिए, 15 15 × 45, 15 चौका 60 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर हम स्प्रिंट आ गए, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ 32 कर लीजिए। विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस के टाइप पता होने चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए। देखो क्या गया है, दशमलव भिन्न में दिया गया है, उसको किस में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। 0.375 बटे में हम 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर। इसको जो हम हटाएंगे तो कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3, 3 जीरो हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब किससे काटेंगे हम, 5 से काट देंगे। 5 7 35 हो जाएगा, 2 37, 25 हो जाएगा, 5 19 10 हो जाएगा, 200 यहाँ हो गया। 75 बटे में 200 हो गया, 25 से काट दीजिए, 25 3 75, 25 अट्ठे 200, 3 बटे में 8। देखिए भाई साहब, 3 बटे में 8, टाइपिस्ट हमारा भांग खाया हुआ था शायद। 375 बटे में कितना दिया गया है, 1000 हो जाएगा। 5 से अगर हम काट रहे हैं तो 5 7 35, 2 37, ये 25 हो गया ना, 25 हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 हुआ, 00, 75 बटे में 200 आ गया। 25 से अगर हम काट रहे हैं तो 25 3 75, 25 अट्ठे 200। वैसे भी नीचे देख ले, 25 से 8 बार कटेगा तो यही हमारा विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। क्या लिखा है, 3 बटे में 2 प्लस में 3 बटे में 4, 3 बटे में 4, 3 बटे में 8 प्लस में 3 बटे में 10। हर बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से अगर हम गुणा करवा रहे हैं एलसीएम लेकर, देखो 4 × 12 हो जाएगा,
प्लस में यहाँ पर हमारा किससे गुणा होगा, 1 मिनट सॉरी दोस्तों, हमारा एलसीएम इसका आ जाएगा 40। क्या हो जाएगा 40। तो ऊपर किससे, यहाँ 2 को किससे गुणा करवाएं कि 40 हो जाए, 20 से, तो ऊपर भी 20 से गुणा हो जाएगा, 20 यहाँ हमारा 60 हो जाएगा। 4 को किससे गुणा करवाएं 10 से, तो ऊपर भी 10 से गुणा हो जाएगा, 3 2 30 हो जाएगा। प्लस में 8 पंचे 40, तो 3 पचे 15, यहाँ पर 10 चौक 40, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है साथियों, 5 2 7, लास्ट में 60 ढूंढो किसमें है, 117, हमारे जोड़ने पर 117 आएगा, जोड़कर देख लेना, बटे में 40। विकल्प इस तरीके से क्या करना है, एलुमिनेट करके हमको क्या करना है, आंसर देना है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन हल करना है इसको। देखिए बड़ा भयानक क्वेश्चन, और बच्चे पाए क्वेश्चन की इसको लगे गुणा करने, करो गुणा, एग्जामिनर भी है, करो गुणा। देखो अगर हम इसको a मान रहे हैं तो a गुणे a लिखा है, इसको b मान रहे हैं तो b गुणे b लिखा है, प्लस में इसको 2 गुणे a गुणे b हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। a का a से गुणा करवाया तो मैंने a स्क्वायर पाया, प्लस में b स्क्वायर पाया, प्लस में 2ab, ये क्या होता है, प्लस b का होल स्क्वायर होता है साथियों। तो a की वैल्यू हमारी कितनी 976, b की वैल्यू हमारी है 24, दोनों को जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा 1000। इसका स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर का मतलब 3 जीरो है, जस्ट इसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, देखो जिसके पीछे 6 जीरो हो ही आंसर हो जाएगा। इसके पीछे तो 3 जीरो खत्म करो इसको, इसके पीछे 4 जीरो, इसको भी खत्म करो, इसके पीछे 5 है, इसको विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा सही। कुछ भी नहीं करना है आप लोगों की, ये भी नहीं लिखना है ABCD। देखो 2 नंबर सेम, 2 नंबर सेम, ये भी दोनों संख्याएं वहीं पर है, आगे 2 का मल्टीपल है। ठीक है, पेपर एग्जामिनर कैसे कंडक्ट कर सकता है, देखो इसको 48 भी लिख सकता है, 24 दूना 48, तुम खोजो करवाओ गुणा। अरे तो टैलेंटेड तुम भी हो ना, 2 गुणे 24 करो तो ये भी मिल जाएगा ना। एग्जामिनर कहां से सोचेगा, हम आपको उस चीज हम पहले ही बता दे रहे हैं। देखो मिल गया अगला क्वेश्चन। फार्मूला आप लोगों को मैं लिखवा दे रहा हूं, a³ प्लस में b³ बराबर में होता है a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस में ab प्लस में b स्क्वायर। एक फार्मूला तो ये याद होना चाहिए, ये क्यूब माइनस में b³ बराबर होता है a माइनस में b, a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर। देखो क्या लिखा है, नीचे माइनस लगा है, अगर हम इसको a मान लें तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में इसको a और इसको b मान लें तो ab हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखो ऊपर क्या लिखा है, इसको हमने a माना तो a³ हो जाएगा, इसको मैंने b माना तो b³ हो जाएगा। तो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 63 प्लस में 37 गुणे में यही चीज नीचे वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नीचे वाला आ जाएगा पूरा पूरा। देखो क्या लिखा है, 63 गुणे में 63 माइनस में 63 गुणे में 37 प्लस में 37 गुणे में 37 बटे में 63 गुणे में 63 माइनस में 63 गुणे में 37 प्लस में 37 गुणे में 37। इनसे खत्म हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ लो, हमारा कितना आ जाएगा 100, हमारा आंसर सही हो जाएगा। लगाना पेपर में कैसे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिल गए, सेम क्वेश्चन, इतना कैलकुलेशन कौन करेगा यार। यहाँ पर अगर माइनस लगा है, यहाँ पर अगर माइनस लगा है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस लगा है, ऊपर माइनस लगा है, तो इन दोनों संख्याओं को घटा देना। जाओ डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओ। ठीक है साथियों, बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ। किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 200 दिया गया है, तो माना संख्या कितनी है x इक्वल टू x, तो x का 3/4 हो जाएगा 3/4x माइनस में 4/7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 के। इन दोनों गुणा करवा कर सॉल्व करो,
सब्ट्रैक्शन 7 त्रिक 21 हो जाएगा, माइनस में 4 चौक 16 x हो जाएगा, बटे में 7 चौक 28 बराबर में 200 के हो जाएगा। देखो साथियों यहाँ बचेगा क्या, हमारा 5x बच जाएगा ना, क्या बच गया 5x बराबर में 200 बटे में 28, 5 से काट दो, 5 चौक 20 40 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा 40 गुणे में 28, 28 दूना 56, 56 दूना 112, पीछे जीरो लगा दो। विकल्प नंबर हमारा सी, हमारा विकल्प क्या हो जाएगा सी, हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 24 क्वेश्चन 25वें पर हम पहुंच चुके हैं। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, जैसा आर्मी जीडी का लेवल होता है उसी तरीके हमने क्वेश्चन भी कंडक्ट करवाया। इसके स्थान पर क्या आएगा, यहाँ मैंने मान लिया कि a आएगा या x आएगा, बराबर में 8 8 3, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में 5 9 6, 13 से 6 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ बचा हमारा 8 से 9 जाएगा नहीं, हो जाएगा यहाँ 17 बचेगा क्योंकि एक उधार दे दिए हैं। 17 से 9 जाएगा 8 बचेगा हमारा, नहीं बचेगा। अब यहाँ कितना बचा है हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास 7, 7 से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, बराबर में 7x बटे में 128। देखो कुछ कट पिट रहा है, नहीं कट रहा है। 7 चौक 28, 7 एकम 7, x बराबर क्या हो जाएगा 41 गुणे में 128, 41 गुणे में 128। अब देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहली बात तो 8 एकम 8, लास्ट में हमारा 8 आना चाहिए, तो विकल्प हमारे पास या तो बी होगा या तो डी होगा। अब हम क्या करेंगे, डिजिटल सम लगा दीजिए, या तो डिजिटल सम लगाएंगे थोड़ा बहुत समय लग सकता है, इससे लगा लीजिए ज़्यादा बेहतर हमारे हिसाब से लग रहा है। 128 गुणे में 41, 1 से गुणा करवाओगे तो 8, 2 1 गुणे में 4 से गुणा करवाओगे 4 अट्ठे 32 के 2, हासिल आए 3, 4 दूनी 8 3 11 के 1, हासिल आए 1, 4 एकम 4 और 1 5, 8 2 2 4 1 1 2 5, 5 2 4 8, विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं साथियों। 25 क्वेश्चन अभी हमारे हुए हैं। देखिए मैंने कहा था ना क्वेश्चन आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। माइनस लगाया इसने ना, गलती कर दी। अगर ये चीज़ हमारा क्या है, ऊपर लिखा होता है पहले चीज़, इसमें हर में दे दिया गया है तो a क्यूब हो गया प्लस में b क्यूब हो गया। ऊपर हमारा क्या लिखा है, ये स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी, यही चीज़ तो लिखा है अगर हम मान लें तो। और नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी, ये स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। संख्याओं से मत खेलो, इनसे पूरे पूरे खत्म हो गए। बचा हमारे पास कितना, 1 बटे में ए प्लस में बी, दोनों को ऐड कर लो, 649 351, देखो 9 1 10 के 0, हासिल 1 5 4 5 4 9, 10 के 0, हासिल 1, कहीं गलत हो गया क्या, 1 मिनट, यहाँ पर 9 लिखा है, कट हो गया था। 9 1 10 के 0, हासिल 1 5 4 9, और 1 10 के 0, हासिल 1 6 3 9 और 10, 1 बटे में 1000 आएगा। ठीक है, वैसे भी ऑप्शन में 1 2 हो ही नहीं सकता है, या तो 1000 होता है तो 1000, 1 बटे 1000 होता है। अगर यही चीज सेम क्वेश्चन पलट दिया जाए तो हमारा आंसर 1000 हो जाएगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलिए धीरे धीरे। हम क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हैं 27 पर। 27 में यहाँ लगा है डिवाइड क्वेश्चन में, जो कि आर्मी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। टाइपिस्ट ने हमारे थोड़ा सा जल्दबाजी की है। 5 सही 1 बटे में 6 गुणे में 4 सही 3 बटे में 8 डिवाइड बाय 2 सही 1 बटे में 8। हमको रोल पता होना चाहिए।
बॉड मास का। सबसे पहले ब्रैकेट होता है, उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट हो जाएगा, उसके बाद में ऑफ हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। सबसे पहले हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करो, 6 पंचे 30 और 1 31 बटे में 6 इसको लिख सकता हूँ मैं, हाँ। 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 कितना होता है 35 बटे में 8, डिवाइड लगाएंगे, 8 दूनी 16 1 17 बटे में 8, 31 बटे में 6 गुणे में 35 बटे में 8, इसको चेंज करेंगे तो 8 बटे में 17 हो जाएगा। 8 से 8 हमारा क्या हुआ, खत्म हो गया। 17 छक्का 102 हो जाएगा, नीचे ऊपर 35 का 31 से गुणा करवा लो, 35 गुणे में 31, तो 35 का 31 से गुणा करवाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ लिख ले रहे हैं 5 3 3 से 135 को गुणा करोगे तो कितना होगा 105, जोड़ लो 5 5 3 8 0 1 1085 आ गया। अब देखो कितनी बार में कटेगा, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 1000 से इसको अगर हम आगे सब में 10 है, सब में 10 है, सब में 10 है, सब में 10 है, यानी इसका गुणा हम इससे करवा ही रहे हैं, इसका गुणा इससे करवा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 102 10 बटे में 65 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब इनका गुणा करवाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 20 हो जाएगा। इसमें जब हम 65 जोड़ेंगे, 85 आया है ना, हाँ 85 आया है, 65 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 2 8 0 1। विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा। एक होता है आना, एक होता है अच्छे से समझ में आना। किसी संख्या का 3/4, 3/4 यानी 3/4 कितना है 186 के बराबर है। मैंने माना संख्या क्या है x, x का 3/4, 3/4 गुणे x बराबर में 186 दिया हुआ है। 3 से काटो, 3 6 18, 3 दूनी 6, x बटे में 4 बराबर में कितना आ जाएगा 62। इन दोनों गुणा करवा लो, 4 दूनी 8, 4 6 24, 248 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। और आर्मी जीडी तो इस बार पार है आप लोगों का, क्योंकि अभी हमारी टीम पूरी काम कर रही है आप लोगों के लिए। और खुद से भी वादा करो, खुद से भी वादा करो और मुझसे मोहब्बत तुम कुछ ज़्यादा करो, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मैथ से अगर मोहब्बत हो जाए तो सिलेक्शन आसानी से हमको लगता है हो जाएगा। एक चीज़ खुद से वादा कर लो कि ना वफ़ा होगी ना वफ़ा की बात होगी, ना वफ़ा होगी ना वफ़ा की बात होगी, अब किसी से भी मोहब्बत होगी वो वर्दी मिलने की बात होगी। और जब वर्दी मिल जाएगी तो वतन, मोहब्बत किससे हो जाएगी, वतन से हो जाएगी। ठीक है साथियों, सोचो वो पल कितना अच्छा होगा आपके लिए, वो पल आपके लिए कितना अच्छा होगा जब आपके तन पर वर्दी होगी और घर आओगे, माँ बाप के आँख में आंसू रहेंगे। तब सोचो उस पल क्या फील आएगा आपको, आँख में आंसू होंगे। ठीक है, जो कि शायद अगर मैं ज़्यादा देर बताऊँ तो मेरे आँखों में भी आंसू आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब इसको कंप्लीट करना है हमको। ठीक है साथियों, मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बिना मेहनत के आप लोगों को सिलेक्शन मिलने वाला है नहीं। ठीक, क्या लिखा है, x - 1 बटे में x बराबर में 2 दिया गया है। हमको पता है a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में, नहीं यहाँ प्लस लगा लीजिए, प्लस का हो जाए 2ab, a - b का भी होल स्क्वायर सीख लो इसी वक्त, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएगा। ठीक है साथियों, दिया क्या गया है, x - में 1 बटे x बराबर में 2 दिया गया है। कर दो स्क्वायर, कर दो स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में 1 बटे x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 गुणे में x गुणे में 1 बटे में x।
ठीक है, बराबर में 2 दूनी 4, इनसे खत्म हो गए, ये उधर जाएंगे जुड़ जाएंगे, 4 2 कितना हो जाएगा 6, हमारा विकल्प नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है। हमारा रूल अपनाओ, इसको स्क्वायर पर कर दो, कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड कर देना है, क्या करना है, ऐड कर देना है, बराबर 6 आंसर हमारा हो जाएगा। अगर यहीं प्लस लगा होता, क्या लगा होता, प्लस एक्स प्लस में 1/x बराबर में 2 दिया होता, और पूछ लिया होता कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² की वैल्यू बताओ, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस में 2 कर देंगे, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस में 2, हमारा आंसर 2 ही आ जाएगा। एग्जामिनर एक आप लोगों के साथ में खेला खेल सकता है, इसका वैल्यू पूछ सकता है x के पावर में 100, ये चीज इतना चीज देकर इसका मान पूछ सकता है। यहाँ पर अगर प्लस लगाकर इतना चीज दे दिया और इसका मान पूछ लिया तो आप लोगों को घबराना नहीं है। देखो x के स्थान पर अगर हम 1 रख रहे हैं तो 1/1 बराबर में 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वही चीज रख दो, 1 के पावर में 100, 1/1 के पावर में 100, और 1 के पावर में कुछ भी हो तो वही रहता, हमेशा 2 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो उसकी कोई भी वैल्यू पूछी जाए तो उसका हमेशा मान कितना हो जाएगा, वही रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम, 29 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, पहुंच गए हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन पर। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, कहानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन अपने दम पर, जवानी उसे कहते हैं। वो जवानी ही जवानी क्या यार, जिसमें कहानी ना हो। और एक बार वर्दी आप लोगों को लेकर मुझसे मिलने जरूर आना है, और गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोगों से क्या लेंगे बताओ, हमको पता है तुम लोगों को ये पसीना क्यों बहा रहे हैं, केवल एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट, इतना आप लोगों से चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाएं, इस टाइप के अगर क्वेश्चन हमको पेपर में देखने को मिल जाएं, पेपर में देखने को मिल जाए, क्या करेंगे, पहले सबसे 2 पर हम इतने पर कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखा रहे हैं। देखिए 2 1 कम 2 से 1 जाएगा, 1/2 हो जाएगा गुणे, 3 1 कम 3 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3, इनसे खत्म हो गए, यही आंसर होगा। जितना भी बड़ा मर्जी हो उसका दे दो, लास्ट वाला डिजिट उठाकर आंसर कर दो, लास्ट वाला डिजिट उठाकर आंसर कर दो। स्पीड से थोड़ा बढ़िए क्योंकि आप लोग मैराथन देख रहे हैं, अब वो समय नहीं बचा है कि हम एक एक क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट सिखाएं, पर मैं कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट इसमें सिखाना बहुत जरूरी है, उसको मैं सिखा कर जाऊंगा, आप लोग परेशान नहीं होना। क्या लिखा है, 95/70, 95/70। देखो 5 से काट दो, 5 1 कम 5, 5 चौक 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 बचेगा ना, इसको काटो, 5 1 कम 5, 5 9 45, 19/14, क्या लिखा है 14 लिखा है, तो 19/14 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तुरंत रेशियो बदलो और काट दो। मध्यानुपाती पूछा है, मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है, अगर ए बी का मध्यानुपाती पूछा है तो उन दोनों का गुणा करवा लो रूट में करके, तो रूट में करके अगर 8 × 18 कर रहे हैं हम, 8 × 18 को हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 18 को 2 गुणे में 3 गुणे में 3, देखो जोड़ा बना लो, अंदर से बाहर कर लो, एक एक को बाहर कर लो, स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट, 2 दूनी 4 3 12, 12 विकल्प नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग स्पीड खुद से बढ़ा लेना घटा लेना, जो भी आप लोगों को पढ़ना हो, ठीक है, 2x करके आप लोग पढ़ सकते हो। A/B रेशियो C कितना दिया गया है, A/B 1/9 दिया गया है, B/C कितना दिया गया है, 3/2। इस पर मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। जस्ट बगल से भर दो इनको, जस्ट बगल में भर दो इनको, क्या होगा, 3 1 कम 3, 3 9 27, 9 दूनी 18, काटो 3 से, 3 1 कम 3, 3 9 27, 3 6 18, 1/9/6, 1/9/6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड हमारा क्या कहता है, पहले में 1/9 आना चाहिए, 1/9 है इसमें, नहीं है, 1/9 है इसमें, हाँ है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। अब देखो 3/2 आना चाहिए, बी और सी का रेशियो, 3/2 इसमें आएगा, कटेगा नहीं, कटेगा, ये भी नहीं हो सकता है, 3/2 इसमें आएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3/2 आ गया ना बी सी का मान, सी नंबर विकल्प हमारा सही हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। 300 को किस में बांटना है? 3:7 में बांटना है। तो देखो 3:7 में कैसे बांटेंगे? इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 300 पूरा हो रहा है ना, ठीक है। इन दोनों को भी जोड़ रहे हैं, 300 पूरा हो रहा है। रेशियो में यही से बांट लो, इनसे खत्म हो जाएंगे। 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3:7 हमारा विकल्प नंबर ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही। ये देखो किस रेशियो में है, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2:3 में हो जाएंगे, ठीक। रूल से कैसे लगाएंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 3 10, 10 से भाग करेंगे हमारा 100 आ जाएगा, यानी एक पार्ट की वैल्यू 7 3 10, 10 से भाग करेंगे 30 को, 300 को 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 का 3 से गुणा करवाएंगे 90 हुआ, 30 का 7 से गुणा करवाएंगे 210, ये हमारा रूल कहता है, ठीक है। बढ़ रहे हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। 34 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 35 नंबर बोला है 7/13 में क्या जो प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? 7/13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 2/3 हो जाए? विकल्प से उठा लो फटाक से। विकल्प इसमें 7 5 12 अगर हम कर रहे हैं, 13 प्लस में 5, 12/18, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, पहला विकल्प मैच हो गया, खट से आंसर कर दो, ठीक है। ये नहीं करना है कि प्लस में x जोड़ा गया, ये है वो है। कॉन्सेप्ट अगर सीखना हो तो देख लीजिए। प्लस में मैंने x जोड़ा, बराबर में कितना हो जाएगा? 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 सत्ते 21x, 21 हो जाएगा, प्लस में 3x हो जाएगा, बराबर में 13 दूना 26, प्लस में 2 1 कम 2x। चार संख्याओं को एक तरफ, अचर को एक तरफ। 3x से 2x जाएगा, x बचेगा, 26 से 21 जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास? 5। मैंने पहले ही वही बताया था, ठीक है। 35 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 1/3 क्वेश्चन की तरफ हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखो पहुंच गए हैं हम यहाँ पर, इतना क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 12 बटे में अगर हम इसको x मान लें, बराबर में 24 बटे में 28, ठीक है। 12 1 कम 12, 12 दूना 24, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 14 हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 14। विकल्प नंबर कौन सा हमारा सही है? वी फॉर ब्रिलियंट। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो m की वैल्यू यहाँ 2 दी गई है, n की वैल्यू 1 दी गई है, रख दो m की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 5, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस में 1 कितना हो जाएगा? 3। 5:3 हमारा कौन सा? विकल्प नंबर वी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पेपर में स्पीड बनाकर आप लोगों को काम करना है। 300 का 60%। मैंने बोला का मतलब क्या होता है? ऑफ कर दो। परसेंटेज कहीं पर भी लगा है उसको चेंज करेंगे तो किससे गुणा करवाएंगे? किससे गुणा करवाएंगे? 1/100 से। और कहीं अगर परसेंटेज लगाना है हमको तो उसको डायरेक्ट 100 से गुणा करवाएंगे। किससे गुणा करवाएंगे? 100 से। 300 गुणे 60 बटे में 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 3 6 18, 180। विकल्प नंबर हमारा ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चंस की तरफ। 1872 का कितना प्रतिशत है? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो जिसके बगल में का या से लगा रहे उसको नीचे लिखिए, बाकी जितना अंश पूछा रहे उसको ऊपर लिख दीजिए, गुणे में 100 कर दीजिए। 18 1 कम 18, 18 चौक 72 हो जाएगा। क्या हो गया? 18 1 कम 18, 18 चौक 72 हो गया। 4 से काट दीजिए 25, कितना परसेंट आ गया? विकल्प नंबर सी 25% हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। किसी संख्या के 20% और 40%, किसी संख्या का 20% का 40% 320 से संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने माना संख्या कितना है? x, x का 20% का 40% किसके बराबर में है? 320 के बराबर में है। देखो 2 0 से 2 0 खत्म,
2 चौके 8, 8 चौक 32, यहाँ 40 हो जाएगा। अब 4 के फॉर्मेट में यही हमारा मिल रहा है ना, कितना हमारा आंसर हो जाएगा, 2 जीरो पहले से खत्म हो चुके हैं, ठीक है। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4000। आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हो चुके हैं। ये लीजिए आपके पेपर का क्वेश्चन। क्या लिखा है, चीनी के दाम में 25% की कमी हो जाती है तो एक उपभोक्ता जो है कुछ चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत अधिक कर देना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, कितने परसेंट अधिक कर देना चाहिए। चीनी में कमी होगी तो अधिक करना चाहिए ताकि उस पर होने वाले खर्च में वृद्धि ना हो। देखो 100 से कहाँ जा रहे हैं हम, 25 की अगर कमी होती तो 75 पर जाएंगे, ठीक है। 75 से पुनः हमको इस पर वापस आना है, तभी कमी वृद्धि नहीं होगी। कम कर देना चाहिए ताकि उस पर होने वाली खर्च में वृद्धि ना हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन अगर एरर होगा तभी ऐसे लगाना है आप लोगों को। कितना कम हो रहा है, 25, किससे कम हो रहा है, 75 से, गुणे में 100, 25 से कम 25, 25 से 75, कितना हो जाएगा, 100 बटे में 3। 3 से अगर हम काट रहे हैं कटेगा नहीं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 33 सही 1 बटे में 3%। अगर यही वृद्धि हुई होती तो 100 से कहाँ चले जाते हैं हम, 125 पर, और 125 पर 100 से 100 पर आने के लिए, 125 से 100 पर आने के लिए 25 बढ़ रहा है ना, किससे बढ़ रहा है, इससे इस पर फिर से आना है हमको, और गुणे 100 लगा देंगे, परसेंटेज में बदलना है। 25 से कम 25, 25 पंच 125, काट दो हमारा आ जाता 20%। तब क्या आ जाता है, 20% आते हैं, ठीक है। बढ़ रहे हैं हम 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ, 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, गुरु दक्षिणा के रूप में, ये मेरा हक बनता है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 30% की वृद्धि होती है, तत्पश्चात 20% की कमी हो जाती है। बच्चे करेंगे क्या, 30 से 20 घटाएंगे, 10 लगाकर आंसर चले आएंगे। लगाओ 10, हम भी देखते हैं। मानव संख्या कितनी 100 से कितनी हो गई है, 130 हो गई है, फिर 20 की कमी हो रही है। 20 की कमी होगी तो 100 से 80 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ध्यान से देखना। इस टाइप का क्वेश्चन एक लाइन में उड़ाओगे। 100 से 30% की वृद्धि, 100 से 130, 20% की कमी, 100 से 80, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ। हमारा 100 से कितना हो जाएगा, 13 अट्ठे 104, 4% की क्या होगी, वृद्धि होगी। पेपर में एक चीज़ देखना, आप लोग कैसे एलुमिनेट करोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तुक्का लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें भी वृद्धि है, इसमें भी वृद्धि है, ये दोनों भी मिल गए, कमी कमी भी मिल गई। अब आगे देखो किसमें 2 संख्याएं सेम मिल रही हैं, इनमें सेम मिल रही है ना, तो इन्हीं दोनों में से कोई हमारा एक आंसर होगा। अब देखो 2 आंसर तो हमारे ऑप्शंस दोनों ऊपर से वैसे कट गए ना, इसी में से दोनों में से कोई एक होगा। 4% की कमी या वृद्धि, ये तुम्हारे किस्मत पर डिपेंड करता है कि कैसे लगा पा रहे हो, ठीक है। 4%, 100 से कितना बढ़ा, 4, यानी 4% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये कब अप्लाई करना है, जब हमको क्वेश्चंस ना आते रहें, तब यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या 24,000 है। जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछा है। चौथी जनसंख्या कितनी हो गई, 105। चौथी जनसंख्या कितनी हो गई, 105। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 105 का 105 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 11 दुहाई में 110 हो जाएगा। अब गुणे में कितना कर देंगे, 24 कर देंगे। अब 24 का गुणा करवाना है भाई, करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा, करो। देखो 11 0 25 24, 4 पंचे 20 के जीरो, हासिल आए 2, 4 दूनी 8 2 10 के जीरो, हासिल आए 1, 4 जीरो एम जीरो 1 हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4। जस्ट इसका 2 गुना, 25 दूना 50, जीरो हो जाएगा यहाँ पर। भाई से यहाँ मल्टीप्लाई लगा लीजिए, थोड़ा सा जीरो इधर करके लिख लीजिए, जीरो हो जाएगा।
फिर इस दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को, इन दोनों को, 0 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 2 2 6 4 6, 2 6 4 6 00, 2 6 4 6 00, कहीं मिस्टेक हो रहा है देख लेना आप लोग, कितना जीरो लगा है, 1 0 लगा है, मल्टीप्लाई कर लेना, जो रूल्स होते हैं वो यही कहते हैं, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, शायद विकल्प में कहीं गलत दे दिया हो, कितना आ रहा है हमारा, 24,000 आ रहा है, तो वही 1 0 नहीं होगा, जो हम यहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने में, उसको आप लोग मल्टीप्लाई करेक्ट कर लेना, क्योंकि हमको क्वेश्चन से ही बहुत सारे करवाने हैं। देखिए प्रतिशत क्या निकालना है, इसमें दर ज्ञात करनी है, 8/25 गुणे में 100 कर देंगे, प्रतिशत में बदलना है किसी भी संख्या को, प्रतिशत में बदलना है, भिन्न हो, कुछ भी लिखा हो, डायरेक्ट 100 से गुणा करवाओ, 25 से कम 25, 25 100 का 100, 8 100 32, विकल्प नंबर ए, आगे बढ़ जाओ। x का 20%, y का 40%, तो x गुणे 20/100 बराबर में y गुणे 40/100। देखिए ये मैराथन का मतलब क्या होता है, आप लोग एक बार क्वेश्चन से वाकिफ हो जाएं किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जो मल्टीप्लाई छोड़ा हूं, मल्टीप्लाई आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी हम मल्टीप्लाई करवाने में जुट जाए, 2 मिनट लग जाए, तो उससे बेहतर है आप लोग 2 क्वेश्चन और देख लीजिए ना, 2 0 से 2 0 खत्म, 20 से कम 20, 20 दूना 40, तो x के साथ में 1 है, y के साथ में 2 है, x y को नीचे पकड़ लाओ, 2 को ऊपर कर दो, 1 नीचे हो जाएगा, 2:1, तुक्का नहीं लगाना, नहीं 1:2 लगा कर चले आओ, 2:1 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ गए हम 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्या लिखा है, 80 का 60%, तो 8 6 48 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बट्टे में x लिखा है, बट्टे में x लिख दो, बराबर किसके बराबर है, 48 के, बोला है x का मान ज्ञात कीजिए, 48 से 48 खत्म हो गया बच्चों वाला सवाल, बराबर में 1, x बराबर कितना हो जाएगा, 1, पेपर में पूछ लेगा, ठीक। चलिए बढ़ते हम आगे की तरफ, 47 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा फिर 20% की कमी की जाती है, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 100 से पहले कितना हो गए, 120, फिर 100 से कितना हो गए, 80 हो गए, पहले 20 बढ़ाया, फिर 20 घटा दिया, 2 0 से 2 0 खत्म हो गए, 100 से कितना हो जाएगा, 12 8 96, कमी हो रही ना, कितने कमी हो रही है, 4% की कमी। अब कुछ ज़्यादा दिमाग लगाएंगे बच्चे, क्या करेंगे, 20% देख रहे हैं बढ़ रहा है, 20% घट रहा है, तो कहेंगे 0% हो जाएगा, यानी कमी वृद्धि होगी नहीं, वो मूर्ख हो जाएंगे, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा है, राहुल अपनी मासिक आय का 20% मकान के किराए पर, 18% भोजन पर तथा 12% कपड़ों व पुस्तक पर खर्च करता है। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 20,000 रुपये बचे हैं, तो टोटल कितना उसकी मासिक आय है, देखो 18 12 कितना होता है, 18 12 होता है 30, और 20% ये होगा, टोटल 50% खर्चा कर रहा है, बचा कितना रहा है, तो 50% अगर खर्च कर दिया तो 50% बचाया भी तो, और जो 50% बचाया उसका मान है 20,000, 20,000 बचाया तो 20,000 खर्च किया होगा ना, तो टोटल 40,000 कमा रहा है 40,000 कमा रहा है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 48 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं हम 49 नंबर क्वेश्चन पर। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 70% मत प्राप्त किया और 16,000 मत से जीत गया। टोटल अगर हम बात करते हैं तो वोट कितने होते हैं, टोटल 100% होते हैं। एक पाया है 70%, तो दूसरा कितना पाएगा, दूसरा पाएगा 30%, तभी तो 100% पूरा होगा। और कितने परसेंट से जीता है, 40% से।
कितने ओंठ से जीता है? 16,000 से, यानी 40% की वैल्यू 16,000 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, पीछे डबल जीरो। 100% की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, 100% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 40,000 हो जाएगी, क्योंकि आप 100 से गुणा करवा देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को तैयार रखने हैं, इसी फार्मूले पर लगना है, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। 49 क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए क्या लिखा है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1862 रुपए में क्या किया है? खरीद कर 1920 में बेच दिया है। 1920 में बेच दिया है तो कितना लाभ कमाया? 1862 घटा तो कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट उड़ा कर चले आना। हाफ शतक पूरा हो गया है। अब आप लोग पहले चैनल को शेयर करेंगे, उसके बाद में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन एक भी बाहर से नहीं आएंगे, ये हमारा वादा रहा आप लोगों से। एक वस्तु 2000 में खरीद कर 1800 में बेच दिया गया। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने घाटा हुआ? 200 का। कितने पर घाटा हुआ? 2000 पर घाटा हुआ। गुणे में क्या कर देंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म हो गया, 2 दोहाई 20 यानी 10% का क्या हुआ? घाटा हुआ, यानी हानि हुई है, ठीक है। 2000 का खरीद रहा है, 1800 का बेच रहा है। वैसे भी आप लोग दिमाग लगाएंगे तो कितना परसेंट का हानि हो रहा है? 10%। देखिए 100 रुपए की वस्तु को 120 में बेचने पर लाभ कितना हो जाएगा? 20% का हो जाएगा। ऑटोमेटिक लगा लेना तुम लोग। 20 रुपए का परसेंटेज भी नहीं पूछा है यार। मनु 55% की हानि के साथ अपनी साइकिल को 9545 में बेच देता है, ठीक है। क्वेश्चन बताइए उसने साइकिल कितने मूल्य में खरीदी थी? 55% की हानि पर बेच रहा है तो जायज सी बात है कितने पर खरीदा होगा? 45% पर, नहीं हानि पर बेच रहा है ना, तो बचेगा उसके पास कितना? 45% का पाएगा ना पैसा। टोटल होता है 100%। जो हमको 55% की हानि हो गई तो 45% पर तो हम बेच रहे हैं ना, इतना रुपया पा रहा है बेचारा। 95 45 95, एक मिनट हम क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 95 49 से 95 49 से देखिए किससे काटेंगे हम? 9 से इजीली क्वेश्चन कट जाएगा। 9 बचे 45, ठीक है। 9 एक कम 9, 9 छक 54, 9 एक कम 9 हो जाएगा। 1061, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम किससे गुणा करवा रहे हैं? 5, 20 पंचे 100, 100% की वैल्यू निकालनी। यहाँ भी 20 से गुणा करवा दो। 2 एक कम 2, 2 छक 12 हो जाएगा। 2 एक कम 2, पीछे जीरो लगा दो, ठीक है। 12 बाई 0 विकल्प नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट, 4 का 5, 5 का 4 हो गया था, ठीक है। देखिए समझिए पहले, 100% टोटल होता है खरीदारी। 55% की हानि हुई, यानी बेच रहा है 45% में। उसका मान इतना दिया गया है, मैंने काटा 5% का मान निकाल लिया। 5% का मान आ गया 1061। हमको 100% का मान निकालना है तो 20 से गुणा करवा देंगे दोनों साइड में। 100% का मान हमारा इजली आ जाएगा। 53 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है साथियों। क्या लिखा है ये? एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी 10 रुपए में खरीदता है, 11 में बेचता है। 10 रुपए में खरीदता है, 11 में बेचता है। लाभ कितने का हुआ? 1 का। किससे लाभ हुआ? जितने खरीदा है। गुणे में 100, 10 दोहाई 100, 10% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस को हम ओरली बताएंगे। अब मनीष ने, क्वेश्चन में क्या लिखा है? मनीष ने एक वस्तु को 3000 रुपए में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त किया। 3000 नहीं 3600 होगा यहाँ पर, इसमें भी मिसप्रिंट मिला, ठीक है। यानी 100 की वस्तु खरीदा, उस पर 20% का लाभ, यानी 120% की वैल्यू कितनी दी गई है? 3600। तो 12 तिया 36 हो जाएगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी?
3 हो जाएगी, ठीक, 3 हो जाएगी, 30 हो जाएगी साथियों। कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, क्योंकि 1 जीरो पीछे बचा है। अब 30 से इसको भाग कर दूं, 0 0 खत्म हुआ, 3 1 कम 3, 3 0 0, 3 5 15। टोटल हम खरीदते कितने पर हैं? 100 पर। कितना बढ़ रहे हैं? 5 बढ़ रहे हैं, तो 5% लाभ होगा ना। 3600 में बेचता है, 20% का लाभ होगा। अगर 3150 में बेचता है तो 5% का लाभ हो जाएगा। देखो, एक व्यापारी एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यानी 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 18 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। इन दोनों का अंतर कितना है? 3%। इसका वैल्यू दिया गया है 18, ठीक है, यानी हम 3% बढ़ जाएं तो हम 18 रुपये अधिक बेच लेंगे। क्या होता? वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 3 1 कम 3, 3 6 18। 1% की वैल्यू हमारी 6 है, 100% की वैल्यू ज्ञात करना है। तो 100% बराबर 600 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 100% बराबर कितना? 600। 3% बराबर 18, 1% बराबर 6, 100% बराबर 600। फिर से देखेंगे, इनमें से इनको घटाया मैंने, 3% आ गया, उसकी वैल्यू 18 दी गई है, तो 1% बराबर 6, 100% बराबर कितना हो जाएगा? 600। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए, हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के पास में है। क्या लिखा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है, एक विक्रेता को 20% की छूट पर बेचता है। 1200 की कोई सामान है, कोई भी वस्तु है, उसको 20% की छूट दी गई, तो 20% की छूट दी गई तो 80% पर बेचा गया ना, बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ, 12 8 96, 960। इससे ऊपर का लेवल आप लोग का आर्मी जीडी नहीं पूछता है। विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ। अंकित मूल्य ₹200 वाली एक पुस्तक को पुस्तक विक्रेता ने 180 में बेचा। पुस्तक पर दी गई छूट, कितना छूट पा रहा है? 20 रुपए का। किससे पा रहा है? 200 पर पा रहा है, गुणे में 100। 2 जीरो खत्म हो गए, 2 दोहाएं 20, 10% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बच्चे करेंगे क्या? इसको नहीं देखेंगे, केवल छूट पढ़कर 200 में से 180 को घटाएंगे, 20 टिक करके चले आएंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है। ये आप लोगों के पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लिखा है? यदि किसी वस्तु पर 2 क्रमागत बट्टे यानी छूट जिसे कहा जाता है 10% और 15% दिए गए हों, वस्तु पर कितना समतुल्य बट्टा दिया गया है? देखो, इसको कैसे लगाते हैं? 100 से छूट दे दिया गया, 90 पर आ गए। फिर 100 से छूट दे दिया गया, कितने पा गए हम? 85 पर। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हुआ। अब देखिए, ये हमारा 1000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब इनका गुणा हम इनसे करवा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 9 पचे 45 के 5 हासिल है 4, 9 अट्ठे 72 और 4 76, 76.5। अब देखो, हमको 100% में कोई भी काम करना होता है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। हम क्या करेंगे? हम यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा, यानी 100 की वस्तु कितने में आ गई? अब 76.5 में कितने की छूट हुई? 76.5 घटा लो, 5 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर। 10 से 9 से, यहाँ जीरो था ना, 10 से 5 गया 5, यहाँ पर 9 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। देखा, 23.5 इसी में लिखा है, लगा दो, खत्म करो आंसर। 23.5 ये पॉइंट लगा है, इतना बड़ा सा पॉइंट लगा है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा? 23.5%। दूसरा रूल इसका क्या कहता है? ध्यान से देखना, लेकिन एक रूल पढ़ो, नहीं ज़्यादा पढ़ लोगे तो तुम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। अभी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लासेज हमारी आ रही हैं बहुत जल्द ही। इसको कैसे लगाएंगे? हम लगा रहे हैं आधा, बाकी आप लोग लगाएंगे। 100 से 90 पहुँचे, 100 से
85 पहुंच गए, 100 से 80 पहुंच गए। इसको क्या करना है आप लोगों को, सॉल्व करके इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। इनका गुणा करवा लेना, गुणा करवाने में मेन खेला गुणा करवा लेना, जितना आएगा उसमें से क्या करना है 10,000 में से घटा देना और 2 अंक बाद दशमलव लगा देना। ठीक है, कितने अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव लगा देना, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखो हमारा आ गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में कितना होता है। मैंने क्या पूछा, यहाँ पे 1000 होगा 100 होगा, ये बताइए हमको। 100 होगा, ठीक है। मूलधन हमारा कितना है, देखा भैया अगर यही मेरे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, 8 माह दे दिया गया है, साल नहीं दिया गया है, इसको ध्यान रखना। मूलधन हमारा कितना है 10,000, 10,000 कर दो, गुणे में दर कितनी है 6, 8 माह को साल में बदलेंगे तो 8/12 हो जाएगा ना, और फार्मूले वाला यहाँ पर क्या कर देंगे हम 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 400 है, कहीं दिख रहा है, विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा सही। 7 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। देखिए इसका ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे गुणा करवा लो बस। 12 सत्ते 84 हो जाएगा, 84 गुणे में 18 करवाइए, 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 के 2, हासिलाएँ 3, 8 अठाई 64 और 3 67 हो जाएगा, गुणक निशान लगाएंगे, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 7 4 11 के 1, हासिलाएँ 1 8 6 14 और 1 15, ठीक है। साधारण ब्याज कितना अर्जित होगा, 7 वर्ष के अंत में पूछा है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे 12,000 की राशि 18% की वार्षिक दर से 7 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। पीछे एक जीरो लगाना पड़ेगा भाई साहब, मुझको क्यों लगाना पड़ेगा सर, देखिए एक जीरो हमारे यहाँ बच जाएगा ना, 100 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो बच जाएगा ना, गुणा करवा लीजिए। ये संख्या देखिए यहाँ विकल्प में इनमें से कोई नहीं दिया गया है, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ जीरो लगा होता तो हमारा विकल्प यही सही हो जाता, और यही सही होगा ही क्योंकि यहाँ पर 1200 दिया गया है, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है साथियों। लेकिन उससे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्वेश्चन हमारा किस लेवल का है। दोनों मेथड मैंने सिखा दिया, एक फार्मूला बेस एक विदाउट फार्मूला। 64 नंबर पर क्या कह रहे हैं हम, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है ध्यान से देखना। 16/25 से 16/25 कर लूँ, गुणे में 100 कर दूँ, क्यों कर दें सर, मैंने मान लिया कि हमारा क्या है 100 दिया गया है, क्या 100 दिया गया है, मूलधन को हमने क्या माना 100, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 16 चौका 64 और इसका वर्गमूल निकाल लो, हमेशा 100 से गुणा करके वर्गमूल निकाल लो, वर्गमूल निकालोगे तो 8% आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है आपको, जितना फ्रैक्शन में दिया गया है वो फ्रैक्शन वाली संख्या को 100 से गुणा करवाओ, जितना आ जाए उसका वर्गमूल निकाल लो, आपका आंसर हो जाएगा। आ जाइए चक्रवृद्धि ब्याज पर 5000 है, कितना परसेंट बढ़ रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 5% मैंने बढ़ा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ, 25 250 बढ़ा ना, ओ सॉरी यार 4% बढ़ाया है, यहाँ 4% बढ़ेगा, 5 चौक 20 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, तो हमारे पास कितना रुपए हो जाएगा 5200 हो जाएगा। फिर से 4% बढ़ा दीजिए इसमें, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 208, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 200, ओ 408 सही लिखा है यार। देखो पहले साल में इतना पाया, दूसरे साल में
इतना पाया, 8, 0 और 4। फार्मूला बेस अगर लगाना हो तो फार्मूला बेस भी लगा सकते हैं। फार्मूला मैं लिखवा दे रहा हूं आप लोगों को। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन इनटू में 1 प्लस में r बटे में 100 के पावर में n। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर जो टोटल होता है वो आ जाता है। n का स्थान का मतलब वर्ष हो जाता है, कितना वर्ष है। ठीक है, और r हमारा क्या है, यहाँ पर रेट है, दर आ जाएगी। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस में मूलधन को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा आसानी से। देखिए डायरेक्ट इतने पर हमारा मिश्रधन आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन कितना होगा, डायरेक्ट वही फार्मूला लगाइए आ जाएगा। कोई धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो मैंने माना धन कितना है हमारा, x रुपये है, कोई फार्मूला नहीं यूज करना है। 100 से कितने पर गए हम, 110 पर, फिर 100 से कितने पर गए, 110 पर, फिर 100 से कितने पर गए, 110 पर, बराबर हमारा कितना हो गया है, 5, 3, 2, 4। 3 वर्ष बोला ना, कोई फार्मूला लगाना ही नहीं यार, ऐसे लगा लो। ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0 खत्म हुआ। 11 से काटो इसको, 11 चौक 44 हो जाएगा। 44 और कितना, 53 होता है। 44 और कितना, 53 होता है। 9, 92 हो जाएगा। 11, 8, 88 हो जाएगा। फिर 88 और 4, 88, 4, 92 होगा, नहीं होगा। फिर 11 से काट दीजिए, 11 चौक 44 हो जाएगा। 11 से इसको काटिए, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 से इसको काटिए, 11 चौक 44। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4000 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए, आपका क्वेश्चन पेपर में छपा है। फार्मूला क्या होता है इसका, अंतर का अगर आ जाए डिफरेंस का, PR² बट्टे में 10,000 यानी 100 का स्क्वायर। अंतर कितना दिया गया है, 122। P के स्थान पर हम क्या रख देंगे, P ही हमको ज्ञात करना है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। रेट हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, बटे में इतना आ गया, 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100, पीछे 00, 4 से इसका गुणा करवाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पीछे 00। ठीक है, विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं 69 नंबर। देखिए इसमें क्या होता है, पूंजी गुणे समय बराबर क्या होता है, लाभ होता है। अनुज और रोहित ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया जिसमें अनुज ने 4000 रुपये तथा इसने 6000 रुपये लगाए। तो जिस अनुपात में पैसा खर्च करेंगे उसी अनुपात में तो लाभ पाएंगे ना। तो देखो काट दो, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2:3 में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है यार, आराम से लगा सकती हूँ। ठीक है, अब 3 मित्र आ गए हैं, तीनों मित्र को लगा दो। व्यापार उन्होंने 1 वर्ष बाद कितना लाभ किया, लाभ कमाया इतना। देखो 42,000 है, कौन है, हनु है, मनु है, तनु है। ठीक है, 42,000, 48,000 है, फिर कितना है 32,000। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया हमारा। किससे काटेंगे इसको, देखिए 2 से काट दीजिए, 21 आ गया। 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12 हो जाएगा। अब किसी से कटने वाला है नहीं,
इन तीनों को जोड़ लेंगे। आप लोग कैसे लगाएंगे, किसका पूछा है, इतने का लाभ हुआ। मनु का हिस्सा क्या होगा, तो मनु कहाँ पर है, बीच में है ना, 24 बटे में इनको जोड़ना है तीनों को, तो 4 1 5 6 11 के 1 हासिलाएं 1 हो जाएगा। फिर देखो 6 4 10 और 11 के 1 हासिलाएं 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 हासिल 6, गुणे में कितना कर देना है, 3 2 9 4 और 0, 3 2 9 4 और 0। अब इनसे इनको काट लेना, 24 से गुणा करवा देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसको आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको चाहिए आप लोगों से। 71 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, ठीक है। ये भी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 52,000, बी ने 78,000, सी ने 65,000 निवेश किया 2 वर्ष बाद। तो वर्ष वगैरह कुछ नहीं देखना है, अगर पैसा साथ में अगर खर्च कर रहे हैं, साथ में सब लोगों ने खर्च किया ना, तो 52,000 हो जाएगा यहाँ पर हमारा, रेशियो 78,000, रेशियो 65,000, 2 3 0 3 0 3 0, 13 चौका 52, 13 छक 78, 13 पचे 65, 4 6 5, 4 6 5 हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 71 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ, ठीक है। इसको लगाना पड़ेगा हमको, देखिए कैसे। निशा ने कितना निवेश किया है, 5 0 यानी 5 लाख का, ठीक है। 6 महीने बाद कितने महीने के लिए निवेश किया, 12 महीने के लिए। 6 महीने बाद इसने निवेश किया 8 लाख के साथ में, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। काटो 5 0 5 0, देखो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा, काट दीजिए। 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 5:4 में आ गया हमारा जो पैसा। ये वाला पैसा जो बटेगा 5:4 में पूछा है। पूछा किसका है, निशा का पूछा है। निशा किस रेशियो में खर्च कर रहे हैं, 5 रेशियो में खर्च कर रही हैं। तो 5 रेशियो में अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18। हमारा एक एक लोगों के हिस्से में कितना पार्ट आएगा, इसका गुणा करवा देंगे, ठीक है। इनका 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 दूनी 10, 1 लाख रुपए इनका आ जाएगा, ठीक है। 1 लाख उनका आ जाएगा, 80,000 दूसरे वाले का आ जाएगा। हम कॉन्सेप्ट क्लास आगे लेकर आएंगे, ये आप लोगों को जस्ट मैराथन है। देखिए पहुंच चुके हैं हम औसत पर। औसत निकालना होता तो क्या करते हैं, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं कितनी हैं। देखो इनको पूरे को जोड़ लो, बटे में 1 2 3 4 5 कर दो, ठीक है। प्लस लगाया मैंने, प्लस 3 1 4 8 12, 12 16 कितना होता है, 12 16 28, 22 जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा, 50, बटे में 5, 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 10। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, वी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। राम मोहन और तथा श्याम की औसत आयु 38 वर्ष है। 3 लोगों की औसत आयु कितनी वर्ष है, 38। तो 38 गुणे में 3 कर दो, आयु का योग आ जाएगा 8 3 24 के 4, 3 3 9 2 11, 114 साल। तीनों की आयु मिलाकर कितनी है, 114। राम और मोहन की आयु क्रमशः 32 और 36 है। तो 32 36 कितना हो जाएगा, 6 2 8, 3 3 6 68 हो जाएगा। 114 घटा दो, 14 से 8 जाएगा, 6 बचेगा। लास्ट में इसी में 6 है, इसी में क्या है, 6 है। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे। क्वेश्चन हम 74 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा चुके हैं। 75 नंबर, 9 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें करना क्या होता है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करवाओ, कितना हो जाएगा, 65 गुणे में 9, 9 पचे 45 के 5, हासिल आए 4, 9 छक 54 और 4 कितना होता है, 54 4
58। ठीक है साथियों, यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 60 है, 5 का गुणा 60 से करवा दो, 5 छक 30 हो जाएगा। अंतिम 5 संख्याओं का 7 है, तो 7 बचे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 0 5 6। अब इनमें से इनको घटा देंगे हम, 650 में से इनको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 585 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा। 15 से 8 जाएगा, बचेगा हमारा 7। नहीं, यहाँ 15 नहीं बचेगा, यहाँ 14 बचेगा। 14 से 8 जाएगा 6। 65 हमारा विकल्प नंबर बी आ गया। और वैसे भी 5 आ गया था ना लास्ट में, एक में ही 5 है, टिक करके चले आते फटाक से। ठीक है साथियों, 75 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। बस कुछ ही देर में हमारा जो सेशन है आप लोगों को समाप्त हो जाएगा और 15 नंबर आपके हाथ में हो जाएगा। एक बार में न समझ में आए, 2 बार क्लास को देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, बट आपका क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए। क्या बोला है? कुछ संख्याओं का औसत 17 है। अब सभी संख्याओं में 3 से गुणा कर दिया जाता है, तो 3 से गुणा किया जाएगा तो 3 से इसमें भी गुणा हो जाएगा ना। 17 3 51। क्योंकि हम भारतवासी, हमको क्या बताया गया है कि जो चीज़ खाओ बांट कर खाओ। क्या बताया गया है? बांट कर खाओ, तो बांट कर खा लो भाई।